हेलो बच्चों। आज हम डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके एओडी चैप्टर का एक पार्ट है उसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझते हैं। जैसे आप लोगों ने अगर कभी डिफरेंशिएशन किया होगा तो आपने किया होगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसको पढ़ते क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्या चीज करना, यानी कि चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या लिखा है? चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में करने लगते हैं बच्चों, तो इसको देखो, इसको रेट अभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जनरली हम इसको ग्रेडियंट पढ़ते हैं। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो जनरली हम लोग ग्रेडियंट पढ़ते हैं। लेकिन इसको रेट भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक्स चेंज होने पे वाई भी चेंज होगा। हाँ या ना? एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का चेंज होना हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, इतना तो हो सकता है कि कभी कभार आपको ऐसे डी बाई डी। ये क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई। मतलब समय के साथ अगर टाइम चेंज हो रहा है, यानी समय अगर आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, जैसे भी हो, अगर टाइम चेंज हो रहा है तो वाई चेंज हो रहा है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? चेंज इन वाई, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी को बोलते हैं बच्चों रेट मेजर। क्या बोलते हैं? रेट मेजर। अब दो तीन बातें बहुत गौर से सुनिएगा। कभी भी रेट मेजर में अगर मैं कोई चीजें बोलूं, जैसे मान लीजिए किसी की एरिया है पाई आर स्क्वायर। मान लीजिए सर्कल की एरिया आपको पहले से पता है, पर ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि एरिया कब चेंज होगा? जब रेडियस चेंज होगा। मान लीजिए मैंने कहा कि डी आर बाई डी टी, यानी रेडियस जो है वो इंक्रीजिंग है। मतलब समय के साथ रेडियस जो है वो क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब जो भी इसकी वैल्यू दी होगी उसको आप पॉजिटिव लेंगे। हाँ या ना? अगर ये कभी ये कहे कि डिक्रीजिंग है, डी आर बाई डी टी कैसी है? डिक्रीजिंग है, तो आप डी आर बाई डी टी को बच्चों निगेटिव लेंगे। क्या ये लाइन सबको क्लियर है? डी आर बाई डी टी को आप निगेटिव लेंगे, डी आर बाई डी टी को आप पॉजिटिव लेंगे। कब? जब ये कहेगा कि समय के साथ रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भैया जो है ये क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर इतनी बात? ठीक है, चलिए समय के साथ जब चीजें आती रहेंगी तो हम इसको देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से दौड़िए। अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बैलून है, जरा इस बात को समझिएगा। सबसे पहले हमसे एक बैलून बोला है, और क्या बोल रहा है? इसका जो भी ये बैलून है इसका रिमेन्स स्फेरिकल एज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो भैया जो वो है, जो भी वॉल्यूम है वो कैसा होगा? वो 4/3। तो मान लेते हैं कि लेट, आपके ऊपर है, इसमें सॉल्व करिए। इसमें लेट आर बी द रेडियस। आर क्या है? रेडियस। आर बी द, आर क्या है? आर बी द रेडियस। हमारे पास आर क्या हो जाएगा बच्चों? आर बी द रेडियस, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ठीक। और v क्या है? वॉल्यूम है। क्लियर? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है आपके पास? 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ या ना? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है आपका? रेडियस हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब आपसे कहा क्या है इसमें? डी वाई ओवर डी टी। आपसे बोला क्या है कि जब एक्स चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, यानी डी वी बाई डी आर। आप ध्यान से समझिएगा, सवाल को पढ़िएगा। हर बार कई बार ये गलतफहमी होती है बच्चों को कि हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं करना बच्चों। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपको दिया क्या है, आपसे बोल क्या रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में चेंज करना है, यानी डीवी बाई डी आर निकालना है आपको। क्या पूछा आपसे? डीवी बाई डी आर। तो डीवी बाई डी आर इक्वल टू मतलब 4/3, और आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा? 3r²। हाँ या ना? क्या हो जाएगा बच्चों? ये वाला आपको एक बार लिख दे रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखिए। जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ये 3r²। अब आपको इसमें ये कहा है कि जब रेडियस 7 सेंटीमीटर हो तब बताओ वॉल्यूम कैसे चेंज होगा। तो dv बाई डी आर, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पे बताना है। तो 4/3 पाई 3r² था,
3 से 3 कैंसिल किया और 4 पाई आर की जगह क्या किया 7 का स्क्वायर कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, हाउ फास्ट इज द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो फिर से हमारे पास वही कहानी है, क्या हमारे पास एरिया पूछा है, तो हमने कहा कि ए जो है वो एरिया है, ठीक है, और आर जो है बच्चों वो रेडियस है। तो सर्कल अगर है तो उसकी एरिया क्या होती है, एरिया पाई आर स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है, डी ए बाई डी आर। देखिए पढ़ के देखिए किसके रिस्पेक्ट में चेंज होने को बोल रहा है, रेडियस के, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अब आपको डी ए बाई डी आर पूछा कितने पे है, डी ए बाई डी आर जब आर की वैल्यू कितनी हो जाए 3 सेंटीमीटर, तो जब यहाँ पे 2 पाई इंटू 3 ये हो जाएगा सिंपल 6 पाई सेंटीमीटर। हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा यूनिट में कभी कभी बच्चे इसमें डाउट में आते हैं। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, आर की रेडियस सेंटीमीटर, रेडियस की जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल होगा तो सेंटीमीटर बचेगा। हाँ या ना? ठीक है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायामीटर। ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको डायामीटर दिया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द रेट ऑफ द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें x के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है, यानी dv बाई डी एक्स करना है, ठीक है। वेरिएबल डायामीटर, अच्छा डायामीटर जो दिया है बच्चों, चलिए मान लीजिए जो डायामीटर दिया हुआ है वो डायामीटर जो d अगर मान लूँ तो वो मैं दिया हुआ है 3/2 2x प्लस 3। ये मैं देख पा रहा हूँ कि x के रिस्पेक्ट में ही डायामीटर चेंज हो रहा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों 3/4 इसका हाफ और 2x प्लस 3। आपसे पूछा क्या है इसका, आपसे क्या पूछा है इसका, वेरिएबल डायमीटर चेंज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होती है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इक्वल टू 4/3 पाई, आर की जगह क्या है 3/4 2x प्लस 3 और इस पूरे का होल क्यूब। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, तो मैं निकालूंगा dv बाई dx, क्योंकि जो अच्छा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x पूछा तो dv बाई dx x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा ये 4/3 पाई, ये हो जाएगा बच्चों 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इस पे क्यूब आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर। हाँ। अब बच गया आपके पास 2x प्लस 3 का क्यूब। अब जब आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, अभी तो मैंने इसको अरेंज किया है बच्चों, तो इसको अरेंज ही कर देते हैं। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, एक 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से बचेगा 9 पाई और यहाँ से बच जाएगा 16। अब इसको करेंगे आप डिफरेंशिएट dv बाई dx, तो यहाँ से क्या होगा, लीनियर फंक्शन है, 3 आ गया, 2x प्लस 3 का स्क्वायर बचेगा और अंदर बढ़ेंगे तो 2 बचेगा। चेन रूल डिफरेंशिएशन में ये बात क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है। क्या ये चेन रूल बचेगा यहाँ से, अच्छा ये यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3 आया, तो आप इसको आगे मतलब जैसे भी करना चाहें, ये 2 आपका हो जाएगा 8 और ये आपका dv बाई dx हो जाएगा 27 पाई अपॉन 8 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है, हमसे ये बोला नहीं है कि किस रेट पे x की वैल्यू इतने पे इतना बताना है, तो हमारे लिए यही आंसर है बच्चों। हाँ या ना? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अच्छा ये बहुत ही एक सवाल है, बार बार एनसीईआरटी में सवाल दिखता है आप सबको, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया था। देखिए जरा आपके एनसीईआरटी का है, देखिए ये टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है cx इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। क्लियर है बच्चों? आपसे पूछा क्या, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेयर बाय मार्जिनल कॉस्ट वी मीन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए इसकी भाषा पे समझने पे तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लग रहा है हम लोग को, मतलब अकाउंट का क्वेश्चन लग रहा है, तो ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट हमको पता है, हमसे पूछा है मार्जिनल कॉस्ट, तो आप ये याद रखिएगा बच्चों,
मार्जिनल कॉस्ट एम सी इक्वल टू होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सी, यानी कि जो ये दिया हुआ है कॉस्ट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। कहने का मतलब इसको करना है डिफरेंशिएट। जब आप इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, जरा गौर कीजिएगा, 0.005 0.005 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, क्या ये बचेगा, सोच लीजिए, माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू एक्स और प्लस 30। क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व कर देंगे बच्चों तो आपको जो भी आएगा मिलेगा। लेकिन आपसे इसमें एक बात और कह रहा है, हम बार बार इसको क्यों सिंप्लीफाई करने, हमसे बोला है व्हेन x इक्वल टू 3, तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी, जरा गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ से जब x बराबर 3 है तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी 0.005 इंटू 3 और इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 0.02 इंटू 2 इंटू 3 और प्लस का 30। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है। उम्मीद है मुझे यहाँ तक की बात आपको क्लियर होंगी बच्चों। तो क्या ये प्लस 30 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर दोगे बच्चों, आप कैलकुलेट करके तुरंत चेकआउट करिए, 30.015 इसका आंसर आ रहा है, आप इसको ध्यान रखिएगा। तो नियरली मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा, लगभग हम इसको चाहें अगर तो 30.02 नियरली लिख सकते हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए, एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट पी। चलिए एक पॉइंट पी ले लेते हैं बच्चों। एक कार जो है पॉइंट पी से स्टार्ट हो रही है एट टाइम टी इक्वल टू 0 एंड स्टॉप्स एट पॉइंट क्यू। बहुत बढ़िया, यहाँ से क्यू तक जाके रुक जा रही है। द डिस्टेंस x in मीटर कवर्ड बाई इट इन t सेकेंड इज गिवन बाई x इक्वल टू, अच्छा x जो ट्रेवल कर रहा है, चलो वो कैसे कर रहा है, 2 माइनस 3/3, यानी जो ये पोजीशन चेंज हो रहा है वो ऐसे चेंज हो रहा है। मैंने कहा x डिस्टेंस जो है ऐसे वेरी कर रहा है, पॉइंट r मान लेते हैं। क्या ये t बराबर 0 पे था, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू रीच क्यू एंड आल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी। आपको ये बताना है कि क्यू पे क्यों करेगा। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पी टी इक्वल 0 सेकंड स्टॉप्स एट क्यू, क्यू पे स्टॉप हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी 0 हो गई। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है, क्या आपको x दिया हुआ है, हाँ या ना। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू बाई 3। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है सबको। अच्छा, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो dx बाई डी टी इक्वल टू वेलोसिटी, आप सबको पता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन या डिस्टेंस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, हाँ या ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4t माइनस 3t स्क्वायर बाई 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आया 4t माइनस टी स्क्वायर, हाँ या ना। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट टी, ये क्या मिला आपको, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए, सपोज कार स्टॉप्स एट क्यू आफ्टर टाइम t1 मान लेते हैं। तो एट t इक्वल टू t1 वेलोसिटी क्या है, 0। एट t इक्वल टू t1 पे dx बाई dt क्या होगी बच्चों, 0। तो हम इसको 0 पुट कर लेते हैं, हाँ या ना। तो जब आप इसको 0 पुट करोगे तो 4t माइनस टी स्क्वायर, यानी t1 कर देंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं t1 कॉमन ले लूँ तो 4 माइनस t1 इक्वल टू 0, तो t1 बराबर 0 आ सकता है एक टाइम, और एक टाइम आ सकता है 4 पे, और दोनों टाइम आना ही चाहिए। तो कार टेक 4 सेकेंड टू, यानी कि कार जो कर रही है वो क्या कर रही है, कार टेक्स 4 सेकेंड टू रीच एट क्यू। क्यू पे पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 4 सेकेंड लिया। तो 4 सेकेंड में चली गई, डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस पी क्यू एट टी इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू
4 का स्क्वायर, एक्स की जो एक्सप्रेशन थी उसमें आप पुट कर दो बच्चों। जब इसको सॉल्व करोगे तो 32/3 मीटर आएगा। ये आपका काम है, सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लाइन समझ में आ रही होगी, हाँ या ना? क्लियर बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग रिलेटेड रेट की चीज़ों पे। मतलब एक के साथ एक चेंज होगा या एक के साथ एक बदल रहा होगा, तो सरफेस एरिया या जो भी उसकी चीज़ें हैं वो कैसे चेंज होंगी, ये थोड़ा सा हम लोग को देखना होगा बच्चा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एक जैसे एक वैल्यून है मान लीजिए, तो वो कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ इतना। अब यहाँ से जब ऐसे सवाल आ गए थे, जब दो चीज़ें चेंज होने लगती हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो यूनिट दी होती है इससे हमें बहुत कुछ आइडिया लगने लगता है। जब आपको इससे आइडिया लगने लगेगा बच्चों, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, ठीक, यहाँ तक सबको याद रहेगी बात? चलिए शुरू करते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, आपसे कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ बैलून इज इंक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। क्या कह रहा है आपसे? इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस। तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा लेट आर क्या है, रेडियस है बच्चों, और वॉल्यूम को या सरफेस एरिया को लेके बात किया है, तो हम मान लेते हैं कि सरफेस एस क्या है हमारा, सरफेस एरिया, हाँ या ना? क्या एस हमारे लिए सरफेस एरिया हो जाएगी? क्लियर है ये बात? तो आपको गिवन क्या है, आप पहले बात समझिए, गिवन क्या है, डी आर बाई डी टी। देखिए सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि आपको डी आर बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है। यूनिट समझ में आ रही है, हाँ या ना? ये वाली लाइन समझिए, क्लियर है? ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मैंने प्लस क्यों लिया? क्योंकि आपको शुरू में समझाया था, याद कीजिए कि ये इंक्रीजिंग बोला है, तो मैंने डी आर बाई डी टी 10 सेंटीमीटर ले लिया। अब सरफेस एरिया एस हमको पता है कितना होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको पूछा है सरफेस एरिया वैल्यू इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 एट व्हाट रेट, यानी कि किस रेट पे सरफेस एरिया चेंज, जब रेडियस टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है बच्चों, तो एस भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। तो मैं इसको डी एस बाई डी टी करूंगा तो 4 पाई ए 2 आर, और आपको पता है कि इस तरह के डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशिएशन है, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये मेरा हो जाएगा बच्चों 8 पाई आर डी आर बाई डी टी। लेकिन आपसे डी एस बाई डी टी पे कब पूछा है? आर बराबर जब कितना है, 15 सेंटीमीटर। क्या ये लाइन आपको समझ में आ रही है? हाँ, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ या ना? तो मैं इतने पे इस बात को पुट कर दूंगा बच्चों। जब इसके वैल्यूज को सारी को यहाँ पे ला के पुट किया जाएगा, तो आपको ये बात दिख रही होगी कि 8 पाई इंटू 15, और डी आर बाई डी टी आपने यहाँ पे निकाल रखा था 10 सेंटीमीटर, तो यह आ गया आपका 10। अरे हाँ या ना? तो 80 इंटू 15, भाई यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मैं देख पा रहा हूँ 1200 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये मेरा आंसर है। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर से समझिए एक बार। देखिए रेडियस चेंज हो रही है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस है बच्चों की सरफेस एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगी। ठीक, तो मैंने इसको सिंपली टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब डिफरेंशिएट कर दिया तो मुझे डी आर बाई डी टी पता था, यूनिट से मैं समझ में आ गया कि सेंटीमीटर रेडियस सेकेंड, तो टी आर बाई डी टी पता है। हालांकि क्वेश्चन में डायरेक्ट भी ये बात मेंशन है कि जो रेडियस वो इंक्रीजिंग, अच्छा इंक्रीजिंग है इसलिए मैंने इसको प्लस 10 दिया, अगर ये डिक्रीजिंग होता तो मैं इसको माइनस लेता। ये बात मैंने आपको पहले ही समझाई हुई है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या गिवन है? ठीक है, at the instant when the radius of circular wave is इतना, how fast is the enclosed area increasing। तो मैंने कहा ये मान लीजिए एरिया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एरिया को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे लिए? ये एरिया है, और आर रेडियस है। गिवन क्या है मुझे? डी आर बाई डी टी। यूनिट बता रही है मुझे कि कितना गिवन है,
3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपको पूछा है एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस चेंज हो रहा है तो एरिया भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगी। ये वाली डिफरेंशिएशन आपको समझ में आनी चाहिए, हाँ या ना। जब आप इसमें जाएंगे, अब आपसे पूछा क्या है, dA/dt बता दो जब r की वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर था तो ये 2 पाई इंटू आर की जगह क्या रखोगे बच्चों, 2 पाई आर की जगह 7.5 इंटू dr/dt कितना दिया हुआ है 3.5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ रहा है 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है सबको, समझ में आनी चाहिए। सवाल को कैसे किया जा रहा है बच्चों, सवाल सॉल्व करने से नहीं है। देखिए आपके एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन तक आप लोग आ चुके हैं, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल moves along the curve 6y equal to इतना, find the point on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। आपसे क्या बोल रहा है, पहले इस सवाल को समझने की कोशिश करिए बच्चों। आपसे ये बोला जा रहा है कि अब पार्टिकल मूव कर रहा है तो हमें एज फास्ट एक्स कोऑर्डिनेट, तो लेट हम कर लेते हैं, लेट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, लेट पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, इसी के बीच में दिया हुआ है कर्व पे ही एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक है। तो आपसे बोला क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट यानी कि dy बाई dt, यानी कि y कोऑर्डिनेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है वो 8 टाइम्स चेंज हो रहा है dx बाई dt के। ये बात बच्चों हमको यहाँ पे बोली गई है, देखिए 8 टाइम्स हमको ये बोला गया है, हाँ या ना। तो क्या ये लाइन समझ में आ रही है, 8 टाइम्स एज फास्ट हमको बोला गया है। क्या ये क्लियर है सबको, हाँ कि ना, ठीक है। चलिए तो ये दिया हुआ है, अब मुझे कर्व दिया हुआ है तो मुझे यहाँ से देखिए दिख रहा है कि dy बाई dt निकाल दूंगा, dx बाई dt इसमें मिल जाएगा। और गिवन कर्व है 6y एक्स क्यूब प्लस 2। अब आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट सिंपल, क्योंकि रिलेशन dy बाई dt में दिया है। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt प्लस 0। अब आपकी मर्जी है, चाहे dx बाई dt ला कर रख दीजिए, चाहे कुछ भी करिए। 6 dy बाई dt की वैल्यू मैं ला कर रख दे रहा हूँ, dx बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, हाँ कि ना। तो ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आप यहाँ से इसको फिर से देखिए जरा सा, देखिए बच्चों यहाँ से क्या हो गया, ये 48 dx बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt, 3x स्क्वायर dx बाई dt। अब आपको ऐसे समझो कि dx बाई dt हमारा कट गया, जैसे भी समझ में आ रहा है आपको, ये कट गया, लेकिन इसको कट करके नहीं दिखाते बच्चों, ये गलत हो जाता है। 3x स्क्वायर बराबर 48, तो यहाँ से 3 कट गया तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू आपका आ गया प्लस माइनस 4, हाँ या ना। जब x इक्वल टू प्लस माइनस 4 आया तो आपके पास पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो व्हेन x इक्वल टू प्लस का 4, तो y जब आप कैलकुलेट क्या करेंगे, 6y में पुट कर दीजिए, 4 का क्यूब और प्लस 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा भाई, 16, 64 प्लस 2 68, तो y इक्वल टू 68, अरे हाँ या ना, y इक्वल टू कितना हो गया, 66 होगा ना बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा 66, तो y इक्वल टू 11 यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया 4,11, हाँ या ना। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, व्हेन x इक्वल टू माइनस 4, जब x इक्वल टू माइनस 4 होगा तो 6y माइनस 4 का क्यूब प्लस 2, अभी भी यही आएगा, ये माइनस 64, तो माइनस 64 प्लस 2 तो माइनस 62, तो y इक्वल टू यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस 31/3, हाँ या ना। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा बच्चों -4 कमा माइनस 31/3। तो आपके पास दो आंसर आ गए, आप दोनों को ध्यान से देखिए। एक पॉइंट आपके लिए ए है बच्चों 4,11, और एक पॉइंट आपके लिए ए है, बाल को जरा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
समझ में आया क्या हुआ इस सवाल में? आपको y इक्वल टू दिया है बच्चों, ठीक है, तो y का कर्व दिया हुआ था, आप ये देख पा रहे होंगे, तो वहां से मैंने ये काम किया, ठीक है। और हमसे ये बोला है कि y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट यानी समझ लीजिए कि टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर किसी के रिस्पेक्ट में वो मेंशन नहीं कर रहा है, आप ये समझिए इस चैप्टर के लिए, अगर किसी के रिस्पेक्ट में उसने मेंशन नहीं किया तो आप ये समझ लीजिए मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। ये आप 12th क्लास के बच्चों के लिए बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए अपने, क्या करोगे इसमें। अगर उसने नहीं बोला कि क्या चीज़ किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो आप सिंपल सी बात अपना लीजिए कि मुझे किसके रिस्पेक्ट में करा देना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है कि एक एयर फोर्स प्लेन इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ इज r kilometer, how fast is the area of the earth visible from the plane increasing at 3 minutes after it started ascending, given that the visible area A at height h is given by इतना। तो आपसे क्या हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, एरिया पूछा है भाई, हाँ कि ना। तो इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक अच्छा सवाल बच्चों, ठीक। अब सबसे पहले क्या है, वर्टिकली द कांस्टेंट रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो जो प्लेन है वो वर्टिकली जा रहा है एट द रेट ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर से, समझ रहे हैं आप, 100 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, ठीक। तो अगर ये हाइट पे जा रहा है, तो अब मान लीजिए अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हाइट h है, तो इसका मतलब वेलोसिटी दी हुई है, यानी dh/dt दी हुई है। अगर मैं ये कहूँ बच्चों कि भैया प्लेन जो है वो ऊपर जा रही है और मान लीजिए h हाइट पे जा रही है, तो मैंने कहा कि भाई साहब ऐसा है कि dh/dt मुझे गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, dh/dt मुझे गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, क्या गिवन है मुझे, 100 किलोमीटर पर आवर, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है सबको। अब हमसे पूछा क्या है कि हाइट ऑफ प्लेन आफ्टर 3 मिनट, तो हमें सबसे पहले प्लेन की हाइट पता करनी है 3 मिनट के बाद। तो एक बात बताइए कि ये घंटे में इतना किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो हाइट ऑफ द प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है आफ्टर 3 मिनट, आफ्टर 3 मिनट्स क्या होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है। देखिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो 100 किलोमीटर पर आवर है, तो अब जो 3 मिनट पूछा है उसको आवर में कन्वर्ट कर दीजिए, ये 0 से 0, तो ये क्या मिलेगा आपको पता है, 5 किलोमीटर में आंसर आएगा, हाँ या ना, 3 दूनी 6 और 2 5 10, क्लियर है। तो 5 किलोमीटर क्या किया मैंने, समझिए, एक घंटे में 100 किलोमीटर जा रहे थे, या तो आप इसको मिनट में चेंज कर लीजिए, उससे अच्छा है कि जो 3 मिनट है उसको आवर्स में करके, एक मिनट में, एक आवर में इतना जा रहा है, तो 3/60 आवर में कितना जाएगा। सिंपल, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा है, आपको 3 मिनट पूछा है, तो 3 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे किया, 3/60 से, 3/60 से, तो इतने आवर एक घंटे में इतना, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे कि 3 मिनट में कितना दूरी को जाएगा, ठीक है, हाँ या ना, क्या ये बात क्लियर है। हाइट डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सिंपल, वेलोसिटी आपको दी हुई थी, टाइम का मल्टीप्लाई करके मैंने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। अब आपको दिया हुआ है बच्चों, नाउ ए इक्वल टू 2πr² प्लस h अपॉन r प्लस h। अब इंपॉर्टेंट है इसको डिफरेंशिएट करना, r जो है हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो मुझे यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेगी बच्चों, r को छोड़ के dh/dt ही दिया हुआ है, तो h को ही टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो चलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dA/dt, देखिए ये तो ऐसे ही रह जाएगा 2πr² इंटू में है बच्चों, ये प्लस में नहीं है, ये इंटू में है, थोड़ा सा इस बात पे ध्यान दीजिएगा इसके साथ। तो देखिएगा 2πr² कांस्टेंट है और d/dt ऑफ h अपॉन r प्लस h, क्या क्वोशिएंट रूल लग जाएगा इसमें डिफरेंशिएशन का, तो देखिएगा 2πr²
क्या डिनोमिनेटर एज इट इज, क्लियर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये सिंपली ये भी क्या बचेगा डी एच बाई डी टी। क्यों? क्योंकि आर तो कांस्टेंट है और अपॉन में हो जाएगा बच्चों आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या यहां तक की बात क्लियर है? ठीक है बच्चों, देखिए डी एच बाई डी टी आपको दिया हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, हमसे ये बोल रखा था। हाइट कैसे चेंज हो रही है 3 मिनट में पूछा ना, इंक्रीजिंग एट 3 मिनट आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग, समझ रहे ना। हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल फ्रॉम द प्लेन इंक्रीजिंग एट 3 मिनट आफ्टर, मतलब 3 मिनट के बाद। तो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा ना कि 3 मिनट के बाद, 3 मिनट जब हुआ है तब अर्थ का जो वॉल्यूम है, जो उसकी एरिया है, सॉरी एरिया पूछा था, एरिया जो अर्थ का है वो किस तरीके से विजिबल हो रहा है, कितना बड़ा कितना छोटा जो भी है। हमसे पूछा हाउ फास्ट एरिया ऑफ द अर्थ विजिबल, कितना तेज उसकी एरिया विजिबल होती नजर आएगी। लेकिन कब? जब 3 मिनट की दूरी, 3 मिनट के टाइम में जितनी हाइट चला गया होगा उसके बाद विजिबल शुरू हुआ ना, आफ्टर इट स्टार्टेड असेंडिंग। तो सबसे पहले 3 मिनट पे कितनी दूरी पे है वो? 5 किलोमीटर पे। वर्टिकल से कितना है? 5 किलोमीटर दूर है वो 3 मिनट बाद, हाँ या ना। अब वहां के बाद एरिया दिखनी चालू हुई, और एरिया जो दिख रही है, जो चेंज हो रही है हाइट के रिस्पेक्ट में, या हाइट के साथ साथ जैसे चेंज हो रही है वो इस तरीके, इस रिलेशन से चेंज हो रही है जो हमको गिवन है। तो मैंने इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब यहाँ जब हम पहुंच गए तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्वेश्चन टूल लगाया न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर का बच्चों, और इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको मिला था बच्चों यहाँ पे डी ए बाई डी टी इक्वल टू, जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो ये 2 पाई आर क्यूब अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, साथ में मिला डी एच बाई डी टी। ऐसे समझिए कि जो स्टेप था उसमें से डी एच बाई डी टी मैंने बाहर ले लिया और बाकी उन दोनों को सॉल्व कर दिया। क्लियर है? हाँ या ना। ये जो 2 पाई आर बाहर था उसको मल्टीप्लाई कर लिया गया, आपस में इसको सॉल्व कर लिया गया। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना। देख लीजिए एक बार, यहाँ से क्या करिए डी एच बाई डी टी बाहर ले लीजिए, तो यहाँ से एच और एच कट गया, आर बचा, तो सिंपल 2 पाई आर क्यू। अरे हाँ या ना। डी एच बाई डी टी इसमें से बाहर ले लिए, प्लस एच है माइनस एच है, कैंसल आउट हो गया, आर आया बाहर आया, तो 2 पाई आर कोई इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जो आपको हो नहीं रही है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ तक आ गया डी एच बाई डी टी तक। क्लियर है ये बात? अब हमसे पूछा है डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी बताइए, जब हमको जो डी एच बाई डी टी है वो पता है कि 2 आई पाई आर क्यू आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और डी एच बाई डी टी मुझे दिया हुआ था कितना 100। ठीक, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चों तो आ जाएगा 200 पाई आर क्यूब अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब चूंकि एच आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ आल्सो, ध्यान दीजिएगा, आल्सो एट t इक्वल टू 3 मिनट h इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो अब h की वैल्यू 5 डाल सकते हैं आप यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा यही कर पाएंगे आप। तो डी बाई डी टी एट टी इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा 200 पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ करेंगे आप तो आर प्लस 5 का होल स्क्वायर। इसके आगे आप नहीं बढ़ सकते, अगर आर दिया होता तो मैं इस पर कुछ चर्चा करता। हाँ या ना। वैसे अगर आप चाहें तो कभी कभार क्या होता है कि इसमें अर्थ का रेडियस दे सकता है, तो आप वैसे उस बात को देखेंगे हम, फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जाते, हमारा जो काम है वो इतना ही है। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बढ़िया सवाल है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कह रहा है कि अ मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट 5 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इंक्रीजिंग। इस तरह के सवाल बार बार पूछते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक लैंप पोस्ट बना लिया। मान लीजिए कि ए बी जो है एक लैंप पोस्ट है, मान लीजिए कि जो ए बी है एक लैंप पोस्ट है बच्चों, ए बी जो है वो क्या है एक लैंप पोस्ट है। ए बी जो है एक लैंप पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, या मान लीजिए कि ए और बी एक लैंप पोस्ट है, यहां से एक मैन इधर चलना चालू करता है बच्चों।
ठीक है। कुछ समय बाद वो कहीं तो पहुंचे होगा, ऑब्वियस है। तो जब इधर चला जा रहा है, मैंने कहा कि मान लीजिए ये मैन है, जरा गौर कीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ से वो x दूरी चला, तो ये जो बची हुई दूरी है y है, ठीक है। और ए भी इसमें लैंप पोस्ट है। मान लीजिए ये पॉइंट सी और ये डी है, और इस पॉइंट को आप ई मान लीजिए, हाँ या ना। तो मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, dx/dt दिया हुआ है बच्चों। तो जरा इसका सोल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि ए बी जो है वो क्या है, लैंप पोस्ट है, ठीक है। एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी सी डी, at any time t, the man CD at a distance x meter from the lamp post। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा भाई कि किसी टाइम t के बाद x मतलब दूरी जो है उससे लैंप पोस्ट से x मीटर की दूरी पे है मैन। तो आपको क्या पता है बच्चों, और आपसे वो लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज। तो जैसे जब ये मैन है बच्चों और ये जब लैंप पोस्ट है तो शैडो ये वाई बनेगा, ठीक है। लैंप पोस्ट वाई क्या है, शैडो, वाई क्या है, शैडो, वाई मीटर क्या है, एंड वाई मीटर द लेंथ ऑफ इज, वाई क्या है, लेंथ ऑफ शैडो। क्लियर है? अब चलिए देखिए, dx/dt आपको पता है किस रेट से वो दूर हो रहा है बच्चों, 6 मीटर पर मिनट से, ठीक है। अब आपको पूछा क्या है कि dy/dt क्या होगा, आपसे सवाल क्या है बच्चों, dy/dt क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, कोई रिलेशन नहीं है। इस तरह के सवाल कई बार आपके सामने आएगा बच्चों, रिलेशन ध्यान से समझ लीजिएगा और गौर से देखिएगा, ठीक है। अब मैं दो बातें यहाँ पे कर रहा हूँ, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करूंगा। तो यहाँ से देखिएगा क्लियरली, ए बी और ई एंड सी डी और ई, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ए बी और ई और सी डी ई और ई, ये सिमिलर ट्राइंगल है, आर सिमिलर, आर सिमिलर। अगर सिमिलर ट्राइंगल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, हाँ या ना। क्या ये बात हम पहले से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी क्या बोला गया। अगर दो ट्राइंगल, अच्छा सिमिलर कैसे है भाई, ये भी समझ लीजिए। देखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल सेम है भाई, ये सिमिलरिटी, सिंपल। ये एंगल 90, ये एंगल 90, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल कॉमन है दोनों में, तो भाई ये सिमिलरिटी, दोनों सिमिलर है, सिंपल सी कहानी है। तो करस्पॉन्डिंग सेट देखिए, क्यों हम ऐसा करने जा रहे हैं बच्चों, बात देखिए। जब भी रेट मेजर में ट्राइंगल वाले सवाल आएंगे, इस प्रॉपर्टी का यूज लगभग आपको करना ही पड़ता है बच्चों, आप मान के चलिए। तो ए बी अपॉन सी डी इक्वल, देखिए इसी के करस्पॉन्डिंग ए परपेंडिकुलर, तो ए बी परपेंडिकुलर। उसके बाद दूसरा क्या है आपके पास, ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ए बी कितना है 5 और सी डी कितना है 2, ठीक। ए ई कितना है हमारे लिए, x प्लस वाई अपॉन सी ई कितना है y। अब यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया बच्चों, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5y इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए 2x प्लस 2y, तो इसको अगर आप करोगे तो 3y इक्वल टू 2x, हाँ या ना। ठीक है बच्चों, तो ये 3y इक्वल टू 2y आपको गिवन है। तो 3 इक्वल टू, अगर 2y आपको गिवन है तो सिंपल से आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो 3 dy/dt इक्वल टू 2 dx/dt। अब आपको सारी बातें इसमें पता है, आपसे dy/dt पूछा था, तो 3 dy/dt इक्वल टू 2 और dx/dt आपको 6 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 12 और ये 3 से कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा बच्चों dy/dt इक्वल टू 4 मीटर पर मिनट। यानी कि जो शैडो चेंज हो रही है
वो किस रेट से चेंज हो रही है। अगर रोमैन लैंप पोस्ट से 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से अगर जा रहा है तो उसका जो होगा वो कितने से चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सबको? मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, ये एक बेहद फेमस क्वेश्चन है और बार बार आप लोग के सामने सवाल आता है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस सवाल में क्या करना है। A ladder 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक लेडर है जो 5 मीटर लंबा है, तो एक वॉल चलिए पहले बना लेते हैं हम लोग। एक कुछ ऐसे एक हमारे पास लेडर है, वो लेडर कुछ इस तरीके से लीन कर रहा है एक वॉल के थ्रू। मैंने कहा इसकी डिस्टेंस, इसकी लेंथ आपको दी है 5 मीटर। तो एट एनी टाइम टी, मैं कह रहा हूं कि एट एनी टाइम टी, ठीक है, द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बी एक्स एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, नहीं सॉरी, लेट एनी टाइम टी, हमने माना कि ओ, अगर इसको मैं पॉइंट ओ दे दूं, इसको ए दे दूं और इसको बी दे दूं, ओ ए इक्वल टू एक्स और ओ बी इक्वल टू वाई। मैंने कहा किसी टाइम टी पे ओ ए एक्स है और ओ बी वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस बच्चों आपको एक्स मेंशन है और ये वाली डिस्टेंस बच्चों आपको वाई है। ये मैंने ले लिया, ऐसा लेट किया। अब मुझे देखिए क्या कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। तो जो बॉटम है ये जो है ये अवे किया जा रहा है, इसे दूर किया जा रहा है इसको, ठीक है, इधर की तरफ इसको पुल किया जा रहा है। तो dx बाई डी टी, समय के साथ dx बाई डी टी कितना दिया हुआ हमें, 2 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। यानी एट एक्स इक्वल टू 4 पे dy बाई डी टी बतानी है आपको। dy बाई डी टी आपको पूछा है कब, जब x इक्वल टू हो 4 मीटर। आपसे यही सवाल है। अब सबसे पहले बच्चों की क्या x और y में कोई रिलेशन है हमारे पास, नहीं है। तो ट्राइंगल के सवालों में बार बार बोला मैंने कि आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढोगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल, आप जानते हो इन ट्राइंगल ओ ए बी, आपको ये पता है कि ए बी का स्क्वायर क्या ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर। तो सिंपल सी कहानी है, हाँ कि ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ से मिलेगा 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy ओवर डी टी इक्वल टू 0। आपसे पूछा क्या यहाँ से, dy बाई डी टी। तो यहाँ से देखिए आप अगर dy बाई डी टी निकालने जाओगे बच्चों, तो dy बाई डी टी आपको फाइनली मिल जाएगा 2x अपॉन 2y। तो ये 2 से 2 आपकी कैंसिल हो जाएगी, है कि ना। और साथ में dx बाई डी टी आएगी, साथ में dx बाई डी टी आएगी। ठीक है, चलिए तो माइनस एक्स अपॉन वाई और dx बाई डी टी 2 दिया हुआ है, तो फाइनली आया 2x बाई वाई। अब आपको पूछा क्या था, dy बाई डी टी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4 मीटर। तो -2 इंटू 4, अब y आपको पता नहीं है। अब y पता नहीं है तो y निकालना पड़ेगा। कैसे बच्चों, देखिए इस एक्सप्रेशन में y भी तो आ गया। तो आपके पास जो ये रिलेशन था फ्रॉम इक्वेशन 1, y इक्वल टू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब x 4 था तो y कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा y3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा, तो ये आ गया -8/3। इसका मतलब क्या होगा, y dy बाई डी टी -8/3। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि जो और मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ये निगेटिव आया है। निगेटिव आने का मतलब आपको ये समझिए क्या होगा, बोला है ना 4 मीटर अवे। जब ये सोचिए जब x को इधर खींचोगे तो ये जो लैडर है डाउन आएगा, यानी कि इसकी जो y है वो डिक्रीज होगी समय के साथ। जो y है वो समय के साथ क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। इसी कारण क्या हुआ, ये नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि डिक्रीजेस। आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि द रेट ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ हाइट ऑफ ladder, height of ladder
ऑन द वॉल इज 8/3 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? नेगेटिव साइन क्या बता रहा है भैया? ये डिक्रीज करेगा। क्या ये बात क्लियर है? हाँ कि ना? ठीक है। अब ये देखिएगा, ये सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान से देखिए बच्चों। ठीक है, चलिए। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेशन ट्राइंगल, isosceles triangle with fixed base B are decreasing at the rate of 3 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? अच्छा, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू दी बेस। ठीक है, तो आपसे क्या बोला है कि टू इक्वल साइड की एक ट्राइंगल है आइसोस्केलर, जाहिर सी बात है ये कुछ ऐसे बनेगा बच्चों, ए एक्स है, ए एक्स है, मैंने कह लिया कि ये ऐसा कुछ आएगा। ट्राइंगल का नाम ले लेते हैं ए बी सी और इस पॉइंट को डी। आपसे बोला क्या है, हाइट तो निकालनी पड़ेगी ना। ठीक है, अगर ए आइसोस्केलस है तो जब ये आप मीडियन डालते हैं, इस पे हाइट डालते हो, ये इसको बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है बच्चों, ये इसका मीडियन ही होता है बीसी का, इस बात को याद रखिएगा। अगर ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है और आप इन लाइन ड्रा किया तो इस ट्राइंगल के जो ये साइड है इसको मिड पॉइंट पे ही ब्रेक करता है इसको। ठीक है, तो मैंने कहा कि लेट एट एनी टाइम टी, मान लीजिए किसी टाइम टी पे, ठीक है, एक्स जो है वो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स है और ए जो है वो एरिया है। हाँ या ना? तो एरिया होती क्या है बच्चों? हाफ बेस, बेस का मतलब बीसी और हाइट का मतलब ईडी। अब आपको यहाँ से बस कुछ नहीं करना, बेस और हाइट निकाल लेनी है। तो भैया 1/2 बीसी कितना हुआ है? बी के बराबर है, और ईडी कितना मिलेगा? आप ध्यान से सोचिए, ये यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस मीडियन है तो हो जाएगा। ठीक है, तो यह जाएगा b²/4। हाँ कि ना? b²/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये मिलेगा सिंपल b/4। यहाँ से देखिए एलसीएम ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आ जाएगा 4² माइनस b²। अब आपको क्या करना है? da/dt निकालना है। तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग को क्लियर नहीं है? हाँ या ना? क्या इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर पाएंगे? क्लियर है बच्चों? यहाँ से तो अगर मुझे यहाँ से da/dt कैलकुलेट करना भी है तो b/4, तो ये रूट का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट, और x में जो लिखा है उसको एज इट इज, डिफरेंशिएशन की क्लास देख लीजिए, चेन रूल लगाएंगे तो आ जाएगा 8x। हाँ या ना? और साथ में आ जाएगा dx/dt। क्लियर है? अब सारी बातें आपको गिवन है यहाँ से। देखिए ए 2 4 और 8 कैंसल आउट हो गया, तो ऊपर बचा bx। ऊपर क्या बच गया बच्चों? सिंपली da/dt। ऊपर क्या बच गया? bx अपॉन अंडर रूट में 4x² माइनस b² और साथ में dx/dt। ठीक, अब dx/dt आपको 3 दिया हुआ था, तो bx अपॉन अंडर रूट 4x² माइनस b² ये 3 दिया हुआ है, तो ये सिंपली क्या मिलेगा? 3bx अपॉन 4x² माइनस b²। हाँ कि ना? अब x इक्वल टू बी पे पूछा है, तो da/dt, ये बोला आपने ना कि आइसोस्केलस उसकी जो साइड है वो बेस के बराबर हो जाए, यानी कि x बराबर b। क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 3b²। भाई x की जगह b डाल दिया तो 3b², और यहाँ देखिएगा अगर 4b² माइनस b² तो 3b²। हाँ कि ना? अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर √3। देखिए 3 और ये √3 बचेगा, एक b बाहर आएगा तो b को कट कर देगा, तो √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा। हाँ या ना? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जरा सा ध्यान से देखते हैं। द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ठीक, एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट
rate of 2 centimeter per second. When x equal to 12 and y equal to 5 centimeter, find the rate of the perimeter and the area of the rectangle. तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि सोल्यूशन जरा सा देखिए बच्चों, इसका सोल्यूशन पे ध्यान देंगे हम लोग। क्या कह रहा है हमसे कि लेट p जो है वो पेरीमीटर है, p को जो हम लोग क्या मान लिया जाए, पेरीमीटर मान लिया जाए, और एरिया a को जो है हम लोग a को क्या मान लिया जाए, एरिया मान लिया जाए। ठीक है, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, ध्यान रखिएगा पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का, 2 टाइम्स x प्लस वाई, लेंथ प्लस विड्थ और इंटू 2 टाइम्स, और एरिया a क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, रेक्टेंगल का क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब आपको गिवन है कुछ बातें, जो बातें गिवन है उसको जरा सा लिख लिया जाए। क्या कह रहा है कि x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब ये हो गया बच्चों कि dx बाई dt इक्वल टू -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। हाँ, क्या माइनस क्यों लिया समझ में आ रहा है। एंड dy बाई dt जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है बच्चों, सिंपली डिफरेंशिएट कर देना है। तो जो पहला पार्ट है p इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई, अब इसको अगर आप dp बाई dt कर दो, dp बाई dt कर दो तो 2 टाइम्स x का हो जाएगा dx बाई dt और y का हो जाएगा बच्चों dy बाई dt। अच्छा, 2 टाइम्स dx बाई dt आपको पता है कितना, -2, और ये हो गया +2, तो ये आ गया 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि पेरीमीटर रिमेन्स कांस्टेंट है। 0 आने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ पेरीमीटर क्या होगा, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखेंगे। सेकेंड आपसे पूछा है एरिया x इंटू वाई, तो dA बाई dt इसमें लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज dy बाई dt प्लस y एज इट इज dx बाई dt। चलिए, तो x आपको, ठीक है, इसमें x जो दिया हुआ है dA बाई dt, तो x आपको दिया हुआ है कितना, x दिया है 12 सेंटीमीटर पे, और ये साथ में आ जाएगा dy बाई dt, प्लस y दिया हुआ है 5 पे, और ये हो जाएगा, ये आपको गिवन है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, आपको ये दोनों बातें गिवन थी। अब dA बाई dt आपको बतानी है। अच्छा, इसमें आपको dA बाई dt बतानी है। अब इसमें 12 इंटू dy बाई dt कितना है, dy बाई dt कितना है 2, और प्लस 5 इंटू -2, ये हो जाएगा 24 माइनस 10, यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ या ना, क्या ये बात सबको क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बढ़िया सवाल है बच्चों, इसको जरा सा गौर से आप देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है आपसे कि वाटर इज ड्रिपिंग आउट फ्रॉम अ कोनिकल फनल। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक कोनिकल फनल है, चलिए मान लेते हैं कि कोनिकल फनल है। ठीक है, वाटर जो है वो ड्रिपिंग आउट हो रहा है इससे, यानी कि बाहर गिर रहा है इसमें से। ठीक है, और ये आपकी इसकी मान लिया मैंने कि इसकी हाइट है। क्लियर है। अब किसी टाइम टी पे जब ये वाटर गिरते 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 कुछ हो रहा होगा इसमें, तो किसी टाइम टी पे हमने कहा कि मान लेते हैं भैया जो वाटर जो है इस लेवल तक आ चुका होगा। भाई वाटर भी तो कोनिक के फॉर्म में ही होगा, और ये एंगल आपको पता चल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको V मान लूं, इसको A मान लूं, इसको वर्टेक्स B मान लूं, और इसको मैं कहूं कि A डैश है, ये B डैश है, तो देखिएगा वाटर इज डिपिंग फ्रॉम कोनिकल फनल ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल π/4। तो आपको जो ये एंगल दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है π/4, और ये वाला एंगल भी आपको दिया हुआ है π/4। अब आपको मान लीजिए इसका जो लेंथ है, मतलब किसी टाइम t पे आप सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें लेट कर लेते हैं। लेट r क्या है, रेडियस है। r क्या है, कोनिकल फनल एट एनी टाइम t द वाटर इज, और लेट r बी द रेडियस। l जो है वो है स्लैंट हाइट, l जो है बच्चों क्या है, स्लैंट हाइट है। ठीक है, और s इधर सरफेस एरिया, s को मान लेते हैं हम लोग सरफेस एरिया। हाँ या ना। अब सवाल को देखिए एक बार। सरफेस एरिया थ्रू अ टीनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम व्हेन द स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ द वाटर, यानी dl बाई dt आपसे पूछा है। आपसे क्या पूछा है बच्चों, dl बाई dt।
तो ध्यान रखिएगा dl बाई dt आपसे पूछा है। अब सबसे पहले ये जरूरी है कि हम लोग dl बाई dt के टर्म में सारी बातें कैलकुलेट करें। अच्छा, जब ये वाटर ड्रिप आउट हो रहा होगा तो इसका वॉल्यूम ये चेंज हो रहा होगा, हाँ कि ना? क्या चेंज हो रहा होगा? वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम, सरफेस एरिया भी तो इसका चेंज हो रहा होगा, वॉल्यूम भी चेंज हो। तो आपको ये सोचना है कि मुझे अगर सरफेस एरिया के बारे में बात कर रहा है, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, देखिए सरफेस एरिया बोल रहा है, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? जो अभी ये एट टाइम टी पे यहाँ पे वाटर है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? अगर मैं इस वर्टेक्स का कुछ नाम और दे दूं, बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको ओ नाम दे दूं, यहाँ पे इस समय ओ नाम दे दूं, तो ओ ए डैश पाई, ए इसकी रेडियस है, ओ ए डैश, हाँ या ना? और फिर वी ए डैश पाई आर एल, सरफेस एरिया क्या हो जाएगी इसकी? पाई आर एल। क्लियर है क्या? कोन का सरफेस एरिया क्या हो जाती है? पाई आर एल। सबसे पहले आप ये मान लीजिए। अब ध्यान से सोचिए कि एल के टर्म में मुझे चीजें चाहिए, तो पाई आर एल जो होता है, तो यहाँ पे जो पाई आर है, जो आर है वो आर है नहीं, क्योंकि आर तो हमने इस पूरे बड़े वाले का रेडियस मान रखा है, तो हम इसको पाई आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ओ ए डैश इंटू वी ए डैश, हाँ या ना? तो ओ ए डैश इंटू वी ए डैश। क्या ये बात क्लियर है सबको? क्या ओ ए डैश इंटू वी ए डैश, क्या ये होगा? अब हमारा काम है बच्चों, इस ओ ए डैश को और वी ए डैश को कैलकुलेट करना, किसके टर्म में? एल स्लैंट हाइट के टर्म में मुझे ये बात निकालनी पड़ेगी, हाँ या ना? तो एक ट्राइंगल है, ध्यान से देखिएगा, इसको आप इक्वेशन 1 दे दीजिए और लिखिएगा इन ट्राइंगल वी, ध्यान दीजिएगा, ओ और ए डैश, ठीक है? चलिए इस वाले को मैं ओ मान लेता हूँ, ठीक है? ओ डैश मान लेता हूँ इस वाले को, और इसको ओ मान लिया, ठीक है? तो वी ओ डैश, वी ओ ए डैश, इस ट्राइंगल दिख रहा है सबको? वी ओ ए डैश। इस ट्राइंगल में अगर मैं मान लीजिए ओ ए डैश नहीं, ए डैश, तो वी ए डैश लोगे तो यहाँ से वी ओ मिल जाएगा आपको, वी ओ मिल जाएगा आपको, तो वी ओ इक्वल टू एल इंटू कॉस पाई बाई 4। वी ओ का मतलब हो गया वी, ठीक है? एंड साइन पाई बाई 4 अगर लिया जाए, तो साइन पाई बाई 4 लोगे तो लोगे ओ ए डैश अपॉन एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से ओ ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा? ओ ए डैश इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों? ओ ए डैश इक्वल टू एल इंटू साइन पाई बाई 4। अब जो फार्मूला है सरफेस एरिया का, उसको देखिए, क्या ओ ए डैश चाहिए? मिल गया मुझे एल के टर्म में, ठीक है? क्या वी ओ, मुझे वी ओ जो इसमें वी ए डैश चाहिए ना, मुझे वी ए डैश चाहिए मुझे, हाँ कि ना? क्या वी ए डैश चाहिए मुझे यहाँ से? तो ठीक है, वी ओ मुझे मिल गया एंड ओ डैश ए डैश। मुझे वी ए डैश कितना है? वी ए डैश मेरा एल है, हाँ, तो किसी टाइम टी पे ये वाला स्लैंट हाइट एल ही तो है, हाँ या ना? चलिए, क्या किसी टाइम टी पे ये स्लैंट हाइट मेरा एल ही तो था बच्चों, और ठीक है, तो मैं यहाँ तक आ गया। तो अब यहाँ से मुझे ये चीज दिख रही है, जो जरूरत पड़ेगी उसका मैं इस्तेमाल कर लूंगा, दोनों मैंने निकाल लिया है। तो सरफेस एरिया मेरी हो गई पाई, ओ ए डैश कितना है मेरा? ओ ए डैश मेरा मिल गया एल साइन पाई बाई 4 इंटू वी ए डैश कितना है? वी ए डैश है मेरा एल, वी ए डैश है मेरा एल, तो ये मेरा बन गया पाई एल स्क्वायर साइन पाई बाई 4, हाँ या ना? और तो यहाँ से हो जाएगा पाई एल स्क्वायर अपॉन साइन पाई बाई 4 की वैल्यू √2, हाँ या ना? तो अब मुझे डी एस बाई डी टी निकाल लेना चाहिए यहाँ से, भाई सरफेस एरिया मिल गया, तो डी एस बाई डी टी पाई अपॉन √2, ये हो जाएगा 2l डी एल बाई डी टी, हाँ कि ना? डी एल बाई डी टी। अब मुझे बच्चों ये एरिया जो है वो डी एस बाई डी टी, आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो वाटर जो सरफेस एरिया होगी, वाटर अगर ड्रिप आउट हो रहा है तो सरफेस एरिया डिक्रीज करेगी, इसका मतलब मुझे डी एस बाई डी टी कितना है? -2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखिए
-2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जब मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2πl अपॉन √2 dl/dt। हाँ कि ना, dl/dt। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ से ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो जरा देखिएगा dl/dt कितना मिलेगा। मुझे dl/dt मिला √2 अपॉन πl। क्लियर है। अब l की वैल्यू 4 पे हमें करना था, तो dl/dt एट l इक्वल टू 4 माइनस √2 अपॉन पाई इंटू 4। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो -√2 अपॉन 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैं यहीं पे इसका आंसर छोड़ सकता हूँ बच्चों। हाँ या ना, क्या ये क्लियर है सबको? पूरा सवाल क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, आपसे कह रहा है कि वाटर ड्रिप आउट हो रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इस तरह के सवाल आपको आगे भी दिखेंगे। तो इसमें जो सरफेस एरिया थी वो डिक्रीज, मैंने कहा किसी टाइम टी पे, यहाँ पे एक बात लिख लीजिए, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे इसकी स्लैंट हाइट एल है और रेडियस आर मान लिया मैंने। तो हमको ये बातें समझ में आनी चाहिए कि dl/dt पूछा है, s इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल, चूंकि यहाँ से आप देख लीजिए, चाहे तो यहाँ लिख लीजिए सरफेस एरिया इक्वल टू पाई रेडियस इंटू एल। तो ये जो कोनिकल फनल बचा हुआ है, जो ये वाटर ड्रिप आउट होकर मान लीजिए किसी टाइम टी पे एट टी, ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ था वाटर का, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। तो इसमें से वाटर ड्रिप आउट हो रहा था, एंगल हमें मेंशन था, तो मैंने रेडियस लिख दिया ओ ए डैश और इसकी स्लैंट हाइट लिख ली वी ए डैश। अब वी ए डैश तो मैं पता था, ओ ए डैश निकालना था, तो मैंने इसमें साइन π/4 ले लिया, कॉस π/4 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों में से जो समझ में आ जाएगा। जैसे भी निकालना चाहो तो मैंने निकाल लिया इसको, साइन पाई एल साइन π/4 आ गया, मैंने दोनों को पुट कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को जरा। आपसे क्या कह रहा है बच्चों कि जो है एक सैंड जो है वो कुछ इस तरीके की चीज है, इसमें जरा ध्यान से देखिए सभी लोग, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो मैंने कहा कि भैया ये ए है, ये बी है और वर्टेक्स वी है। मान लेते हैं कि किसी टाइम पे एच हाइट होगा और आर इसकी रेडियस होगी, क्या ठीक बात? ठीक, तो लेट आर क्या है, रेडियस, वी क्या है, वॉल्यूम, और एट एनी टाइम टी पे बात हो रही है। एट द रेट ऑफ सैंड इज पॉरिंग, तो सैंड जो है पॉरिंग हो रही है कितनी, dv/dt दिया हुआ है। देखिए अगर लैंग्वेज में ना भी लिखा हो बच्चों तो यूनिट देख के मैं समझ सकता हूँ, ये वॉल्यूम का है अपॉन सेकेंड टाइम है, तो dv/dt दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो उसकी हाइट है वो हमेशा 1/6 ऑफ द रेडियस है, जो हाइट है वो क्या है, 1/6 ऑफ द रेडियस है। तो वो जब हम वहां तक आएंगे, रेडियस ऑफ द बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो वॉल्यूम लिख लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम है 1/3, कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है इतनी बात? तो अच्छा देखिएगा 1/3 पाई आर क्या बोला हमसे, हमको एक क्वेश्चन गिवन है, क्या चीज, आर इक्वल टू 6h, 1/6 ऑफ दी हाइट। हमसे बोला ना रेडियस जो है वो कितनी है, 6 गुनी हाइट की हो जाएगी, या फिर कहिए कि हाइट कितनी है रेडियस की 1/6, तो आर की जगह हम लिख सकते हैं 6h का होल स्क्वायर इंटू एच। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो पाई 36h3, क्या ये वॉल्यूम आया, हाँ या ना, क्या ये वॉल्यूम आया? अब मैं निकालूंगा dv/dt, तो जब dv/dt करूंगा तो ये क्या मिलेगा, देखिएगा 36/3 पाई 3h², 3 से 3 कैंसिल, तो 36 पाई h स्क्वायर, और साथ में बच्चों dh/dt भी तो रहेगा, हाँ या ना, क्या dh/dt रहने वाला है? क्लियर है ये बात?
क्लियर है बच्चों इतनी बात? ठीक, तो डी एच बाई डी टी यहाँ पे रहने वाली है एच स्क्वायर हो गया और साथ में डी एच बाई डी टी, तो यह आ जाएगा 36 पाई एच स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो आपसे डी एच बाई डी टी पूछा था, तो साथ में यहाँ पे अभी भी है डी एच बाई डी टी। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, डी एच बाई डी टी इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा, 1/36 पाई एच स्क्वायर साथ में डी वी बाई डी टी। तो 1/36 पाई एच स्क्वायर, डीवी बाई डी टी कितना है, डीवी बाई डी टी मुझे 12 दिया हुआ है, तो एक कैंसिल आउट हो गया, तो आपको सिंपली डी एच बाई डी टी मिला 1/3 पाई एच स्क्वायर। अब आपको इसमें एच की वैल्यू डाल देनी है, एच की वैल्यू मुझे बोल रखी है उसने कितनी, 4 पे, तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर यानी 16, यानी 1/48 पाई, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या ये बात सबको क्लियर है? आई होप कि आपको यह आंसर क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्या कर पाएंगे इसको आप लोग? बिल्कुल आसानी से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि अ मैन इज वॉकिंग, जरा इस सवाल को ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। क्या बोला आपसे इसमें कि एक मैन जो है वो वॉक कर रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 6.5 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द फुट ऑफ अ टावर, 120 मीटर हाइट। तो सबसे पहले तो हम एक टावर बना लेते हैं बच्चों, और ये जो ये टावर है 120 मीटर हाइट पे है। एक मैन जो है वो यहाँ से टावर की तरफ बढ़ रहा होगा, तो हमने इस पॉइंट पोल को मिला दिया, और ये वाली जो डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस बच्चों आपको 120 मीटर हाइट की टावर है। ठीक है, मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एक मैन है ए जो है, और ये हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस पे दूरी पे है, और ये वाली हम वाई मान लेते हैं। तो फुट ऑफ टावर 120 मीटर हाई, एट व्हाट रेट ही इज अप्रोचिंग द टावर, टॉप ऑफ द टावर व्हेन ही इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट, ध्यान रखिएगा बच्चों ये लाइन हमेशा लिखना है आपको, एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पे एक्स एंड वाई फुट एंड टॉप ऑफ द टावर रिस्पेक्टिवली। एक्स क्या है, द मैन, let the man be at distances x and y meters from the foot and top of the tower। ठीक है बच्चों, रिस्पेक्टिवली। देन अगर ऐसा है तो हम ये देख पा रहे होंगे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 120 का होल स्क्वायर। क्या ये पता है, चलिए डिफ्रेंशिएट कर दे, 2y dy बाई डी टी, 2x dx बाई डी टी, और इसका हो गया 0। आपसे पूछा क्या है, dy बाई डी टी, हाँ या ना? तो क्या dy बाई डी टी निकालने के लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन y, क्या dx बाई डी टी हो जाएगा बच्चों, हाँ कि ना? क्या इतनी बात क्लियर है? अब गिवन क्या है आपको, गिवन है बच्चों कि जो dx बाई डी टी है वो आपकी डिक्रीज हो रही है -6.5 किलोमीटर पर आवर से। नेगेटिव साइन किस बात के लिए, क्योंकि जब ये मैन टावर की तरफ बढ़ेगा बच्चों तो एक्स डिक्रीज करेगा, इसमें कहीं लिखा नहीं है, बल्कि लिखा है टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट सी है, अगर इसकी तरफ बढ़ेगा तो एक्स क्या करेगा, समय के साथ डिक्रीज करेगा, तो आपको उसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मैंने वो नेगेटिव ले लिया, तो यहाँ से बच्चों अगर आप कैलकुलेट करोगे तो dy बाई डी टी आपको मिल जाएगा -6.5 अपॉन वाई, हाँ या ना भाई, मैंने रख दिया, इंटू एक्स। ठीक, अब आपसे पूछा है कि मतलब इसमें x और y दोनों चाहिए, तो x तो मुझे पता है, तो एट x इक्वल टू 50 मीटर मुझे y कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे x इक्वल टू 50 मीटर पे y जो है वो क्या करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा देखिए यहाँ से ध्यान से, अगर आपको x इक्वल टू 50 दिया हुआ है
तो आपने जो ये बात लिखी थी, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ इस वाले को, तो इक्वेशन 1 में x की जगह 50 आप पुट कर दीजिए। जैसे ही आप x की जगह 50 पुट करेंगे, y इक्वल टू रूट में मिलेगा 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 130 आएगा, हाँ या ना। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि dy बाई डी टी इक्वल टू, आपके पास सारी चीजें हैं, -6.5 इंटू एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 50 और y की वैल्यू दी है आपको 130। जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 2.5। ठीक है, तो इस रेट पे -2.5 का मतलब हुआ कि अप्रोचिंग द टावर नेगेटिव। क्यों आया? क्योंकि y भी डिक्रीज करेगा। ठीक, तो आप लिखेंगे कि मैन अप्रोचिंग the top of the tower at the rate of 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। क्या यहाँ तक बात सबको क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एन इन्वर्टेड कोन, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं, बिल्कुल ये सवाल आपके लायक है। देखिएगा, फिर भी मैं इसे एक बार बता देता हूँ बच्चों। एक इन्वर्टेड कोन है, मान लीजिए इन्वर्टेड कोन का मतलब हुआ कुछ ऐसा, हाँ कि ना? इन्वर्टेड कोन का मतलब हुआ कुछ ऐसा। क्लियर है बात? ठीक, अब आपसे कह रहा है कि एक इन्वर्टेड कोन है बच्चों, ठीक है, और यहां से जो है 5 सेंटीमीटर की उसकी रेडियस है, हाँ या ना? 5 सेंटीमीटर की उसकी रेडियस है, और मैंने कहा कि ये पॉइंट ए है, ये बी है। अभी कुछ हम ऐसा किए थे थोड़ी देर पहले, तो किसी टाइम टी पे हमने मान लिया कि ये चीज ऐसे है, और ये कहा कि ए डैश है, ये बी डैश है। अगर आप इसको ओ मान लेते हैं तो इसको ओ डैश मान लीजिए, और ये वर्टेक्स इसका वी है, ठीक है, और ये एच है। ठीक, ध्यान रखिएगा। एन इन्वर्टेड कोन हैज अ डेप्थ, ठीक है, of 10 centimeter and a base of radius 5 centimeter. Water is poured into it at the rate of 3/2 cc per minute, centimeter cube per minute. cc मतलब centimeter cube per minute. Find the rate at which the level of water in the cone is rising when the depth is 4 centimeter. बहुत बढ़िया। तो चलिए बच्चों, कोन के सवालों को ना थोड़ा एंगल के टर्म में करने पे आसानी होती है। तो हमेशा मान लीजिए एंगल यहाँ नहीं दिया, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, तो मान लीजिए ये भी एंगल हमारा थीटा है। अब थीटा के टर्म में सॉल्व करने में हमको आसानी होती है। तो चलिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं बच्चों। हमने कहा कि लेट थीटा क्या है? सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, हाँ या ना? ठीक, और आपको दिया हुआ है वी ओ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और ओ बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, हाँ कि ना? तो अगर मैं tan अल्फा tan थीटा अगर मैं ले लूं बच्चों यहाँ से tan थीटा, तो ये क्या होगा? ये यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5/10 यानी 1/2, हाँ कि ना? ठीक, तो लेट एट एनी टाइम टी वॉल्यूम, एनी टाइम टी, एच क्या है? एच हाइट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आर जो है, इस वाटर के जो कोन बना है इसकी रेडियस आर है। तो अगर मैं वॉल्यूम लिखूं, वी क्या है? वॉल्यूम। वी क्या हो गया बच्चों? मान लीजिए क्या है? वॉल्यूम है। तो अगर मैं वॉल्यूम लिखने जाऊं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर। का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ओ बी डैश का स्क्वायर, ओ डैश बी डैश का स्क्वायर, या रेडियस जो भी है आप ओ बी डैश स्क्वायर ले लीजिए। अगर आपने ओ डैश माना है तो ओ डैश ले लीजिए, ओ डैश बी डैश स्क्वायर, और ए जो है हाइट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच क्या हो जाएगा? वी ओ डैश, हाँ कि ना? तो मैंने इसको आर और एच मान रखा है ऑलरेडी, तो आप बस इसको ही वैल्यू निकालनी है आपको। अब आपका काम है बच्चों बस कि इनको इसके टर्म में कैलकुलेट कर देना। तो ओ बी डैश निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, कैसे है, उन मिल जाएगा हमें। तो चलिए हम काम करते हैं,
इसको इक्वेशन 1 देके tan थीटा ले लेते हैं इसी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में। जब आप tan थीटा लेंगे तो आपको मिलेगा ओ डैश ए डैश, tan थीटा मिलेंगे तो क्या मिलेगा, ओ डैश ए डैश, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ओ डैश बी डैश। हाँ कि ना, आप चाहें अगर तो ओ डैश ए, अगर हमने फार्मूले में ओ बी डैश ले लिया है तो हम क्यों ना इसको ओ बी डैश में ही सॉल्व करें। तो ओ डैश बी डैश, ठीक बात बच्चों। उसके बाद से आपकी हाइट हो जाती है तो ये हो जाएगा वी ओ डैश। अच्छा ओ बी डैश तो ठीक है, ओ बी डैश है, ओ डैश बी डैश, ये एच हो गया और ये tan थीटा के बराबर है। हाँ कि ना, तो ओ डैश बी डैश इक्वल टू मिल गया एच tan थीटा। हमने ये मान लिया है कि वी ओ डैश कितना है, एच है। हाँ या ना। तो अब चलिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाने वाला है, जरा गौर कीजिए बच्चों। हमारा वॉल्यूम हो जाने वाला है 1/3 पाई एच tan थीटा का होल स्क्वायर, और वी ओ डैश हमारा एच है। क्योंकि मुझे डी एच बाई डी टी ही पूछा इसलिए मैं एच के टर्म में निकाला हूँ बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे फाइनल फार्मूला बनेगा 1/3 पाई tan स्क्वायर थीटा, और ये आपका बन गया बच्चों एच क्यूब। हाँ या ना, ठीक। अच्छा tan थीटा की वैल्यू हम पहले से जानते थे लेकिन जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे, या फिर आप यही कर लीजिए एक बार। 1/3 पाई tan थीटा की वैल्यू थी 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर क्यूब। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको फाइनल कुछ ऐसा दिखेगा, पाई अपॉन 12 एच क्यूब। ठीक, अब आप निकाल दीजिए डीवी बाई डी टी। तो डीवी बाई डी टी निकालेंगे तो पाई/12 इंटू 3h स्क्वायर, साथ में हो गया बच्चों डी एच बाई डी टी। हाँ या ना, तो डीवी बाई डी टी आपको पता थी, डीवी बाई डी टी आपको दिया हुआ है कितना, 3/2, 3/2 सेंटीमीटर पर क्यूब आपसे बोला है ना। यहाँ पे देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बोला हुआ है वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट द रेट। तो डीवी बाई डी टी आपको यहीं पे आप मेंशन कर लीजिए इसको कि डीवी बाई डी टी इक्वल टू मुझे दिया हुआ है बच्चों 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। हाँ या ना, अब मैं इसको ला करके यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो 3/2 इक्वल टू पाई/12, तो ये 4 हो गया, तो पाई/4 एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी। अब मुझे डी एच बाई डी टी चाहिए तो ये 2 हो गया, तो डी एच बाई डी टी इक्वल टू 3/पाई h²। अब h की वैल्यू हमको दिया रखी, उसने 4 पे निकालनी थी। तो डी एच बाई डी टी एट h इक्वल टू 4, 3/पाई और 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3, ये ऊपर जो है 3 पहले से था, इसको अगर आपने क्या गड़बड़ हो गई, अच्छा ये 3 भी तो था, ये 3 था तो 3 और 2 ये डी एच बाई डी टी लोगे तो 2 से 2 कट गया, ये पाई एच स्क्वायर में जो ये 3 था डी एच बाई डी टी यहीं रखा, तो 3 और 2 तो ये ऊपर 6 बचेगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा ना ऊपर, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये 6 हो गया, तो ये ऊपर हमारा ये 6 बना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये हमारा 6 है, तो ये हमारा यहाँ पे भी 6 है, और ये हो जाएगा 16 पाई। तो ये 2 3 6 2 8 16, तो 3 आपका फाइनली मिल गया डी एच बाई डी टी इक्वल टू 3/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट। ये ध्यान रखिएगा, यूनिट लिखना नहीं भूलना है बच्चों आपको पेपर में, ठीक है। ये बात सभी लोग गौर से देखेंगे कि यूनिट में कैसे मिलेगी, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब ये सवाल मैं आपको हिंट देके छोड़ूंगा, आपका इसका काम है, आप इसे करेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, ये कौन है, फिर से वही है, वाटर इज ड्रिपिंग आउट। ये वाला सवाल अभी पीछे किया था आपने, पीछे किया है, समझा है तो बिल्कुल हो जाना चाहिए सवाल, ठीक है। अब इसमें जो है कोनिकल फनल एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि आपको बच्चों सीधे सीधे दिया हुआ है डीवी बाई डी टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड through a tiny hole at the vertex in the bottom when the slant height of water is 3 centimeter. Find the rate of decrease of the slant height of the water given that the vertical angle of the funnel is 120 डिग्री। तो हमने कहा कि भैया ये ए है, ये बी है, ये ओ है, किसी टाइम टी पे मान लीजिए वाटर यहाँ तक बचा होगा, तो इसको ए डैश मान लीजिए, इसको बी डैश मान लीजिए, इसको ओ डैश मान लीजिए और इसको वी मान लीजिए, और ये जो एंगल है
ये 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि टोटल 120 दिया हुआ है। आप यहाँ पढ़िए ये चीज, टोटल 120 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जब टोटल ये 120 गिवन है मुझे, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे ले लिया। अब मुझे वॉल्यूम लिखना है, तो मान लीजिए किसी टाइम टी पे स्लैंट हाइट एल है, किसी टाइम टी पे जो ये स्लैंट हाइट है ये एल है, हाँ कि ना। तो किसी टाइम टी पे एट एनी टाइम टी, सोल्यूशन लिखिएगा बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एट एनी टाइम टी, एल क्या है, स्लैंट हाइट है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है और वी क्या है, वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है इसलिए मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ बच्चों। और डीएल बाई डी टी पूछा है मुझसे, पूछा क्या है, डीएल बाई डी टी जब एल बराबर कितना हो 3 सेंटीमीटर। खैर बात की बात, आगे देखते हैं। तो वॉल्यूम इसका क्या लिखोगे आप, 1/3 पाई, आर का मतलब क्या हुआ, ओ डैश ए डैश, ओ डैश ए डैश का क्यूब, और 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच कितना होगा, वी ओ डैश। अब ध्यान से देखिएगा इस ट्राइंगल को, इस ट्राइंगल से आपको ये दोनों बातें मिल जाएंगी अगर एल आपको पता है। तो आप सीधे सीधे चले जाइए इन ट्राइंगल ए डैश ओ डैश बी। अब इसमें आप एक बार कॉस 60 लीजिए, एक बार साइन 60 लीजिए, हाँ या ना, और ये आपको ओ डैश ए डैश मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर आप बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा वॉल्यूम डिक्रीज ही करेंगे तो इसको हम माइनस में ही लेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। वाटर ड्रिप आउट हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो जब भी डीवी बाई डी टी की जगह पुट करिएगा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर, ये आपका काम है, इसको आप खुद से करेंगे बच्चों, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, निश्चित तौर पे आप इसे कर पाएंगे। इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -32/27 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। चलिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है, 3 पार्ट में सवाल है। जितने भी इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं वाटर के ड्रिपिंग आउट से या फिर कोनिकल फनल के, आप इस सवाल से बिल्कुल सारी चीजें कर पाएंगे एक ही बार में, ठीक है। तो जरा सा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है। वाटर इज रनिंग इनटू अ कोनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर रेडियस एट द रेट ऑफ इतना सेंटीमीटर, वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप, फाइंड एट व्हाट रेट इज the water level rising, the water surface are increasing, the wetted surface of the vessel decreasing, ठीक है। मतलब इसमें एक ड्रिप आउट नहीं हो रहा है, इसमें फिल किया जा रहा है, तो किस लेवल से बढ़ेगा ये आपसे पूछा जा रहा है, कैसे कैसे एरिया को वो करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक एक कोनिकल फनल है बच्चों। सबसे पहले तो हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं एक कोनिकल ये बनाने की कोशिश करूं, कौन है नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, देखिएगा एक कोण लिया मैंने, ठीक है। आपको कुछ बातें इसमें पहले से इसने दे रखी है। मैंने कहा भैया ये ए है, ये बी है, और ये इसकी हाइट है, ठीक है, मान लेते हैं। ये रेडियस आपको पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको मैं ओ मान लेता हूँ। किसी टाइम टी पे वाटर प्रेशर, इस तरह के कई सवाल कर चुके बच्चों, आप लोग को इसके आदि हो जाने चाहिए। ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ओ डैश है, वर्टेक्स वी है, ठीक है। अच्छा ये हाइट आपको दिया हुआ है कितनी, 15 सेंटीमीटर की वर्टेक्स तक, ठीक है। मैंने कहा किसी टाइम पे एंगल थीटा है और इसकी जो हाइट है वो एच है, ठीक है, और रेडियस जो है वो आर है, मान लिया मैंने ये सारी बातें, ठीक है। तो चलो इसका सोल्यूशन देखिएगा, 3 पार्ट पूछा है बच्चों। लेट एट एनी टाइम टी, ठीक है, एनी टाइम टी पे हमने मान लिया कि वी ओ डैश इक्वल टू एच, ओ डैश ए डैश इक्वल टू आर, और वी ए डैश इक्वल टू एल, स्लैंट हेड है। और लेट थीटा क्या है, सेमी
देखो थीटा के टर्म में कोण को सॉल्व करना बच्चों हमेशा से आसान रहता है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए भी याद रखिएगा। सेमी वर्टिकल एंगल, थीटा क्या है बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल। क्या इतना पॉइंट क्लियर है सबको? तो अगर थीटा मेरा सेमी वर्टिकल एंगल है, थीटा क्या है हमारा, सेमी वर्टिकल एंगल, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों इसको, ठीक है। अब हम चलेंगे इसमें, सबसे पहले चीजों को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमने क्या किया, tan थीटा ले लिया इस पूरे ट्राइंगल में, VOA में, VOA में अगर मैं tan थीटा लूं तो ये क्या 5/15 क्या 1/3 आ गया। ये जब जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे। अच्छा अगर tan थीटा मैं इसी में ले लूं तो ये के भी तो मिलेगा O डैश A डैश, O डैश A डैश अपॉन V O डैश, जरूरत पड़ेगी तो इसको देखेंगे। तो क्या ये R/H नहीं है, मैंने अगर इसको R माना है और H माना है, ठीक है। पहला पार्ट हमसे पूछा है क्या, वाटर लेवल राइजिंग यानी कि वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा। तो आपको पता है बच्चों V = 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई, R की वैल्यू आप लिख सकते हैं यहाँ से, थीटा 1/3 के बराबर है। तो H/3 का स्क्वायर इंटू H, तो ये फाइनल आ जाएगा पाई/27, हाँ या ना, पाई/, ध्यान दीजिएगा बच्चों, पाई/ ये हो जाएगा 27, देखिए ना 9 और 3 और ये पाई और इंटू H, हाँ का क्यूब, भाई H का स्क्वायर इंटू H का क्यूब बचेगा, हाँ या ना, ठीक। तो अब मैं यहाँ से dV/dt कैलकुलेट कर लेता हूँ। dV/dt का मतलब कितना हो जाएगा, 3π27 H स्क्वायर dH/dt। अब यहाँ से dV/dt आपको पता है तो dH/dt निकल जाएगा बच्चों। तो dH/dt इक्वल टू, dV/dt आपको पता था, यहाँ से dV/dt कितना है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, आपको यहाँ से पता है ये बात, dV/dt इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड आपको गिवन है, ठीक है। तो मैंने dV/dt की जगह इसका यूज कर लिया। क्या ये बात क्लियर है? अब यहाँ से देखिएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3π/27, तो अगर ये आप कट कर दें यहाँ पे तो ये 9 बचेगा, तो ये आपको यहाँ पे, आप इसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए साथ ही साथ, क्यों इसमें पढ़ना हमें, तो π/9 H स्क्वायर dH/dt। अब यहाँ से अगर आप dH/dt कैलकुलेट करना चाहते हैं तो dH/dt आपको मिलेगा 2.7 यानी कि 0.9, आपको यहाँ से क्या मिलेगा 0.9, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 0.9/पाई, 0.9/पाई H स्क्वायर, ये सब नीचे चला जाएगा ना इसमें, और DH साथ में, ठीक है, इतना तो क्लियर है हमें। अब हमें dH/dt चाहिए, तो dH/dt कितने पे चाहिए, dH/dt मुझे H = 6 पे चाहिए, तो मैं dH/dt at H = 6 पे निकाल लेता हूँ। तो 0.9/पाई और ये आपका 6 हो गया। जब आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, H का स्क्वायर है तो ये 36 हो जाएगा, 9 और 4 36, तो 10/4, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.1 है, हटाएंगे तो ये नीचे बन जाएगा 40 पाई, ठीक। तो 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका पहले पार्ट का आंसर हो गया, हाँ या ना, ठीक। दूसरे पार्ट में क्या है पढ़िए, वाटर सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो जब वाटर सरफेस एरिया एट एनी टाइम टी, पाई आर स्क्वायर सर्कुलर बन रहा है, वाटर सरफेस एरिया जो बन रहा है वो सर्कुलर बन रहा है बच्चों। तो सेकेंड पार्ट में क्या बोला हमसे, वाटर, तो ये क्या है, एरिया ऑफ द वाटर सरफेस एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे हुआ होगा, तो एरिया हो गया πr स्क्वायर, अरे हाँ या ना। और r की वैल्यू आपको दिया हुआ है बच्चों H/3, तो H/3 का होल स्क्वायर, ये मिलेगा πH²/9। अब आपको पूछा है dA/dt, तो dA/dt हो जाएगा π/9 2h, साथ में dH/dt। अच्छा अब dH/dt आपको पहले से पता है, तो dA/dt इक्वल टू π/9 2h, और dH/dt पहले से पता है आपको 1/40 पाई। अच्छा dA/dt तो पूछा है, ठीक। तो आपको बताना है dA/dt, ध्यान दीजिएगा,
आपको बताना है dA बाई dt। तो देखिएगा अगर मैं इसे कट कर दूं तो 20 हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा पाई अपॉन 180। क्लियर है? देखिए यहां से बचेगा 20, तो ये ठीक है, इंटू एच। तो अगर मैं पाई 1/80 इंटू एच कितने पे पूछा है मुझसे? एच पूछा है 6 पे। तो अगर 6 पे तो 6 3 18, तो ये आपको मिलेगा 1/30। ठीक है। अच्छा, ऊपर इसमें 2 पाई एच पहले से था, 1/40 पाई था, तो ये पाई से, ये आपका पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये पाई यहाँ बचा ही नहीं, तो सिंपल 1/30 क्या बच्चा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ रही है? ये पाई यहाँ पहले तो dh बाई dt 1/40 पाई रखा, तो पाई से पाई और 2 कैंसिल, तो यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, द वेटेड सरफेस, मतलब जो गीला हो जाए पानी से, जो है सरफेस जो गीला हो रहा है वो कितना हो रहा है, द वेसल इंक्रीजिंग, तो वो कितना होगा वो आपको देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। तो वो क्या होती है, सरफेस एरिया होती है, वेटेड सरफेस एरिया वेसल एट एनी टाइम। वाटर सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये तीसरा पार्ट है हमारा, लेट एस बी द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल एट एनी टाइम टी। ठीक है। तो वेटेड सरफेस एरिया होती क्या है, पाई आर एल। ठीक है। अब आपको जरूरी है कि मैं एल निकाल सकूं पाई आर एल से। तो जरा देखिएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आपको एच की वैल्यू पता है 3r, तो आप आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे रख सकते हैं आर की जगह एच स्क्वायर अपॉन 9, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर इसको रखिए, इसको आप एच स्क्वायर रख दीजिए, और आर की जगह आपने पुट कर दिया तो एच स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको एल स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा बच्चों √10/3 इंटू एच। ठीक। अब चूंकि सरफेस एरिया होती है पाई इंटू आर, आर की जगह क्या हो जाएगा h/3, और एल की जगह क्या मिला 10√3/। ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो पाई √10/9, पाई √10/9 इंटू एच। हाँ या ना? अब आपको निकालना है ds बाई डी टी। तो ds बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? अच्छा, यहाँ से हाँ पाई आर एल, तो एच स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? तो पाई/9 √10 इंटू 2h dh बाई डी टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? सिंपली डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में, और कुछ नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो ds बाई डी टी इक्वल टू पाई/9 √10 2h, और dh बाई डी टी कितना आया था 1/40 पाई। तो देखिएगा पाई से पाई कैंसिल, 2 से a कैंसिल, तो आपको सिंपल मिला √10/180 इंटू एच। तो ds बाई डी टी इक्वल टू √10/180 इंटू एच। एच कितने पे बोला भैया हमसे? 6 पे। ये हो जाएगा 30, तो √10/30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या ये सरफेस एरिया वाटर जो वेट करेगा, समझ में आया सबको क्या किया गया बच्चों इसमें? हाँ या ना? क्लियर है सारी बात? बोलिए। ठीक है, समझ में आ पा रही है बात कि नहीं आ पा रही है? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए जरा इसे, इसमें क्या बोल रहा है कि अ मैन इज मूविंग अवे फ्रॉम अ टावर 41.6 मीटर हाई एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। Find the rate at which the angle of elevation of the top of tower is changing when he is at a distance of 30 meter from the foot of the tower. Assume that the eye level of the man is 1.6 meter from the ground. जरा इस बात को समझिए, क्या कहने की कोशिश कर रहा है बच्चों? एक बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक टावर है, आपको ये टावर की हाइट दी हुई है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा चल रहा है बेटा, ठीक है।
ठीक। और ये जो टावर की हाइट है बच्चों, ये आपको पता है 41.6 मीटर की हाइट आपको ये गिवन है। क्लियर है? ठीक। अच्छा जी, एक मैन है जो 1.6 मीटर की हाइट का है, तो जाहिर सी बात है जो एंगल बनता है टॉप ऑफ द टावर से वो मैन के आई पे बनेगा। मैंने कहा एंगल बना थीटा। ठीक। और ये जो मैन है, ये वाली जो हाइट है वो 1.6 मीटर है, ये आपसे बोला है बच्चों। ठीक है, तो आपके पास टावर जो है वो जो दिया हुआ है, तो मान लीजिए ए है, ये बी है, ये आपका सी है, और ये जो मैन है ये पी और क्यू है। ठीक। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व करना है हमको, ध्यान से देखिएगा। लेट ए बी जो है वो टावर, लेट ए बी बी दी टावर। ए बी क्या है बच्चों? टावर है आपका। ठीक है, लेट एट एनी टाइम टी, मान लीजिए किसी टाइम टी पे द मैन एट डिस्टेंस x फ्रॉम द टावर, मतलब कि जो ये दूरी है वो x है, मान लीजिए किसी टाइम t पे वो x दूरी पे है। हाँ कि ना? तो अगर मैं बच्चों इसमें tan थीटा लूं एक, और इसमें पहले तो थीटा है क्या ये बता दिया जाए, तो लिख लीजिए इसमें, लेट थीटा बी दी एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आप लोगों ने कभी हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा हो तो ये वर्ड आपने यूज किया होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन एट दैट टाइम, वो किसी टाइम टी पे जो बात की जा रही थी उस पर। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों tan थीटा लूं तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर हुआ और बेस हो गया PC। हाँ या ना? तो tan थीटा इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर ये 41.6 टोटल है तो ये कितना बचेगा? 1.6 माइनस कर दीजिए तो सिंपल 40 बचा, और ये आपका पीसी है, तो पीसी आपकी एक्स दी हुई है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो इक्वेशन 1 में एक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहां से बच्चों हम लिखे हम तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन tan थीटा, यानी कि 40 कॉट थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे dx बाई dt निकालना है, तो dx बाई dt इक्वल टू 4, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 40, और 40 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। हाँ कि ना? तो हमारा फाइनल आएगा -40 कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। क्लियर है बच्चों? और dx बाई dt आपको पता है, dx बाई dt इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड आपको दे रखा है, तो -40 कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से अगर आप चाहें तो डी थीटा बाई डी टी अगर बच्चों कैलकुलेट करोगे तो -1 अपॉन, आप यहां से ध्यान से देखो अगर, तो इस 2 से ये 40 कट गया तो -1 अपॉन, अगर आप डी थीटा बाई डी टी निकाल रहे हो तो ये सारा का सारा इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 1/20 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 30 है, आपसे बोला हुआ है व्हेन x इक्वल टू 30 मीटर या 30 जो भी दिया हुआ है 30, अब यूनिट ले लीजिए जो भी दिया 30 दिया हुआ है अगर बच्चों, तो आप कॉट थीटा निकाल सकते हो। कॉट थीटा इक्वल टू 30/40, ये हो जाएगा 3/4। भाई जो 1 वाली इक्वेशन थी आपकी, आप इस वाले में पुट कर सकते हो इसको, हाँ कि ना? 40/x के वैल्यू 30 डाल दो इक्वेशन 1, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या ये कॉट थीटा मिल जाएगा आपको इतना, और आप ये जानते हैं बच्चों कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + 3/4 का
होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 9/16 तो 25/16। तो अगर आपको मैं डी थीटा बाई डी टी निकालूं तो अब इस वैल्यू को ला करके यहाँ पुट कर दूंगा तो -1/20 इंटू 25/16। इसको सॉल्व करूंगा तो -4/125 रेडियन पर सेकेंड। आपसे यही पूछा था कि कितने से चेंज, एलिवेशन किस रेट से चेंज होगा। एलिवेशन का मतलब क्या, चेंजिंग एट द रेट ऑफ इतना निगेटिव। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10 दी एंगल ऑफ एलिवेशन, 10 द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान रखिएगा 10 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of tower is changing at the rate of 4/125 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, हाँ या ना। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सबको, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ वाटर टैंक हैज अ स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन, inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. Its semi vertical angle is tan inverse 0.5। चलिए ठीक है, एक वर्टिकल कोन पहले बना ही लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद बात करेंगे। इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, मैं थोड़ी सी हिंट देके आपको इसको छोड़ूंगा बच्चों, आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, चलिए हम लोग कई बार कर चुके। ए बी है, ये ओ है, किसी समय पे मान लीजिए ये ओ डैश है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये विक्स, ठीक है। और अगर मैंने कहा ये थीटा है तो इसका सॉल्यूशन देखिए थोड़ा सा, क्या बोला हमसे कि लेट थीटा बी दी विद सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, हमको दिया हुआ है 0.5, सिंपल सी बात है, यानी कि 1/2। अगर किसी टाइम t पे मैं इसको r और h मान लूं तो जाहिर सी बात है अगर इसकी रेडियस r हाइट h होगा तो r/h इक्वल टू 1/2। यहां से आपको r इक्वल टू मिल जाएगा h/2। क्या इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके, इसमें पीछे रेडियस दिया हुआ था, ठीक है। हमने मान लिया किसी टाइम t पे ये वाली बात हमको दी हुई थी, ठीक। क्या ये बात क्लियर है, तो r बाई, अच्छा h क्या है मैं बता देता हूं आपको, ये आपका h हाइट हो गया पूरा, क्लियर है। अब अगर मैं वॉल्यूम निकालूं बच्चों तो पाई r स्क्वायर h निकालूंगा मैं, तो dv बाई dt दे, लेट v डैश a डैश v a डैश b डैश, आपको ध्यान दीजिएगा इसको, v a डैश b डैश जो है बी द वाटर कोन ऑफ वॉल्यूम v, ठीक है। तो इसका मतलब कि dv बाई dt इक्वल टू 5 मीटर क्यूब पर आवर पता है, ठीक है। हमको dh बाई dt पूछा था, अभी आप लोगों ने पीछे ये काम किया हुआ है बच्चों, कब, एट h इक्वल टू 4 मीटर पे, इस सवाल में ही बोला गया हमसे, हाँ या ना। इस तरह के सवाल हम कर चुके बच्चों। तो फाइनली हमारा फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। तो 1/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, h/2 का होल स्क्वायर इंटू h, तो ये फाइनली क्या मिलेगा, पाई अपॉन ये हो जाएगा 12 h3। अब आपको यहाँ से dv बाई dt निकाल लेना है, हाँ या ना। क्या इसके बाद कर पाओगे, फिर dh बाई dt उसमें से पूछा है, जो वैल्यू पुट कर दोगे, इसका फाइनल आंसर आएगा बच्चों 35/88 मीटर पर आवर। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे, ये आपके लिए होमवर्क जैसा है, ठीक है बच्चों। क्लियर है इतनी बात सबको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देखेंगे और कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक लेक्चर डेरिवेटिव ऑफ द रेट मेजर का और मैं
लूंगा। थोड़ा सा लेक्चर होगा, उसमें भी 10-15 सवाल होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ 1-2 पैसेज वाले क्वेश्चंस भी हम लोग लेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एक इम्पोर्टेंट है पूरा का पूरा ये लेक्चर हमारे लिए, और आप लोग इसको कर पाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है बच्चों। समझ में आ रही है सबको, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।